तो सबको वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस सर मसौढ़ी में। तो आज बहुत ही खास जगह पे आए हुए हैं। हमारा बॉबी, अपना छोटा भाई, अपना वायरल बॉय बॉबी के साथ। तो बॉबी से सोचे कि कुछ अंग्रेजी में है, कुछ डिस्कशन वगैरह कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँ कि बॉबी थोड़ा सा बोर्ड पे आ जाओ बाबू। बॉबी इतना छोटा है कि इसके लिए बेंच लगाना पड़ रहा है ना। इतना छोटा है लेकिन ज्ञान विस्फोट है जी। तो सबसे पहले मैं बॉबी से परिचय कराऊंगा। बॉबी सबसे पहले दे दो परिचय अपना। मेरा नाम बॉबी राज है। हम क्लास 4 में पढ़ते हैं। और मेरा सब्जेक्ट मतलब मेरे को जो पसंद सब्जेक्ट है वो पहले मैथ था और अब मेरे को फिजिक्स भी अच्छा लगता है। अच्छा, अब से लगने लगा। हाँ। जब से मैंने PW क्लास ज्वाइन किया। हाँ। और बताइए कि आप शुरुआत करेंगे हम वही तुम्हारा मोटिवेशन डायलॉग के साथ, वही मोटिवेशन वाला बोलिए एक बार। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो लिख दे अपनी खून सी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा, दम है तो मिटा कर दिखा। जी, अगर बॉबी का जो मोटिवेशन है आप सुन ही लिए है ना, तो मैं बॉबी से एक छोटा चीज़ से शुरुआत कराऊंगा कि जो अंग्रेजी का ऐसा चीज़ पढ़ा के जाऊंगा कि बॉबी जीवन भर सीख जाएगा। सबसे पहले बॉबी बता, नाउन का नाम तुमने सुना है? हाँ। नाउन होता क्या है बताइए। मतलब जिस भी चीज को हम देख सकते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। आज जिस चीज़ को नहीं देख सके, जिसको नहीं देख सकते हैं उसको भी नाउन है। मतलब दुनिया में हर चीज़ है। एवरीथिंग्स इन दिस वर्ल्ड विच कैन बी सीन और विच कैन नॉट बी सीन विथ आवर आइज, दैट इज सेड टू बी नाउन। तो बाबू नाउन जो शब्द है आखिर आया कैसे? नाउन ये जो शब्द है आखिर आया कैसे? नाउन का नाम आखिर पड़ा कैसे? पता नहीं देखिए, पता। तो कोई बात नहीं, हम आपके बड़े भाई हैं, बताएंगे कि नाउन का ओरिजिनेशन कैसे हुआ एंड हाउ द वर्ड नाउन ओरिजिनेट्स। तो देख बॉबी, सबसे पहले जो नाउन शब्द आया है वो लैटिन वर्ड। सर जो आपने बताया कि सर लैटिन वर्ड क्या होता है? हाँ, तो लैटिन ग्रीक वर्ड किससे आया है? ये लैटिन वर्ड किससे आया बाबू? नोमेन से आया है। लैटिन वर्ड नोमेन से आया है, ठीक है। हाँ, नाउन कौन से वर्ड से आया है? नोमेन कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। तो ये नोमेन शब्द से ही ओरिजिनेट हुआ। अब आपसे कोई पूछेगा कि नाउन कौन से शब्द से आया है तो क्या बताइएगा? नोमेन शब्द से आया है, ठीक है। तो नाउन का परिभाषा क्या है कि दुनिया में हर एक चीज क्या है? नाउन। नाउन है। हाँ। बट हम उसको देख पाए या फिर नहीं देख पाए। जैसे कि ये हो गया हमारा बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, मतलब हमारे सामने जो जो है कितनी भी दूरी पर है, जिस चीज को हम देख लिए चाहे जिस चीज को नहीं देख पा रहे वो है, तो वो नाउन है। अब बताइए बाबू बॉबी, आखिर नाउन के अब कितने काइंड्स होते हैं? नाउन के एक 5 काइंड्स होते हैं। हाँ, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, common। मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये चीज होता है ना। हाँ। तो जनरली बाबू अब पहले होता था, जनरली अब हम नाउन को दो ही भाग में क्लासीफाई कर देते हैं। पहला होता है, देखो, हाँ नहीं सर, पहला होता है कॉन्क्रीट। क्या होता है? नाउन को 2 भाग में बांट दिया। पहला क्या होता है? कॉन्क्रीट। क्या होता है? कॉन्क्रीट। और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। तो अब पूछेगा कि कॉन्क्रीट सर, ये तो पहली बार सुने होगा ना, है ना। तो सुनिए, कॉन्क्रीट वैसे नाउन को कहते हैं कि बोले मेरे साथ, थिंग्स विच कैन बी perceived by our sense organs and have physical existence. It's called concrete noun. मतलब वैसा चीज जो हम अपने सेंस ऑर्गन से स्पर्श कर सकते हैं और उसका फिजिकली रूप से प्रेजेंट हो, वो कॉन्क्रीट नाउन के कैटेगरी में आएगा। किसके कैटेगरी में आएगा? कॉन्क्रीट नाउन के। और वैसा चीज विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन से परसीव ना हो, वो कौन सा आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए, अब पहला एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अब एक और चीज देखते हैं। आप प्रॉपर तो समझ में आता होगा। प्रॉपर मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन बताइए। कोई भी चीज के नाम को, जैसे मैं आप देखिए, जैसे आप हमको देखिएगा तो पहले क्या बोलेगा? जैसे आप मेरे तो बारे तो जानते नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी, बट
आप पहली बार मेरे को देखे तो क्या कहिए कि क्या है, एक लड़का है, क्या है, लड़का है। लेकिन आपने मेरा जाना, मेरा नाम क्या है, प्रिंस है। क्या नाम है, प्रिंस है। तो मैं पहले क्या हूँ, एक लड़का हूँ। क्या हूँ, एक लड़का हूँ। लड़का होने के बाद आपने जाना मेरे को दैट आई एम, माई नेम इज प्रिंस, मेरा नाम क्या है, प्रिंस है। तो कोई भी चीज के पार्टिकुलर नेम को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है बाबू, पार्टिकुलर नेम इट डिनोट्स और रिप्रेजेंट्स पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। कोई भी चीज के पार्टिकुलर कोई खास नेम को, जैसे आपका नाम, आप छोटे से बच्चे हैं, एक लड़के हैं, आपका नाम क्या है, बॉबी। तो बॉबी क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम चपौर कहीं गए, किसी का फोटो खींच के लेकर दिखा दिए, तो आप उसको देखिएगा तो क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति है या फिर कोई लड़की है या फिर कोई औरत है, यही नहीं कहिएगा। अगर वही अगर अक्षय कुमार का फोटो ला के दिखाएंगे तो आप क्या कहिएगा, सर ये अक्षय कुमार है, कहिएगा ना। तो कोई भी चीज को प्रॉपर को डिनोट किया कि नहीं, प्रॉपर को डिनोट किया। तो प्रॉपर नाउन क्या करता है, कोई भी प्रॉपर नाउन जो है वो कोई भी स्पेशल नेम को डिनोट करता है। किसको करता है बाबू, स्पेशल नेम, स्पेशल नेम को डिनोट करता है, ठीक है। हाँ, कोई भी चीज के स्पेशल नेम को डिनोट करता है, ठीक है। आप कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, कुछ हम लोग तथ्य पढ़ लेते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। तो देखो बाबू, प्रॉपर नाउन जो होगा क्या होगा, हमेशा कैपिटल से शुरू होगा। क्या होगा, कैपिटल से। पहला क्या हो गया, ये कैपिटल से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैपिटल लेटर से, ठीक है। और जनरली इसका सिंगुलर, जनरली इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, मतलब प्लूरल समझता है ना, एक वचन बहुवचन। तो जनरली ये बहुवचन में नहीं होता। जैसे आपका नाम बॉबी है तो बॉबीज होगा क्या, नहीं। ताजमहल होगा क्या, नहीं। दत्ता सर है तो दत्ताज होगा क्या, नहीं। नहीं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। आई बात समझ में, हाँ। अगर ये प्रॉपर ये समझ में आ गया कि कैपिटल लेटर से समझ आता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है ना। आप बताइए कि कब ये अगर सिंगुलर फॉर्म में होता है तो अगर देखिए, अगर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, अगर प्रॉपर नाउन अगर क्या रहेगा, प्रॉपर नाउन, बोलिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं राहुल इज अ बॉय, राहुल आर बॉय, कौन सा सही है, कौन सा सही है, राहुल इज ए बॉय, राहुल आर फर्स्ट वाला, फर्स्ट सही है। कि क्या बोले, प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमेशा एक सिंगुलर में होता है। अगर देखिए अगर प्रॉपर नाउन में अगर कोई जगह का नाम रहेगा, क्या रहेगा, जगह का नाम, जगह का नाम रहेगा तो क्या होगा, वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। और साथ ही साथ वो आर्टिकल द का यूज करेगा, ठीक है। अब ये चीज हो गया। अगर वही प्रॉपर नाउन अगर जगह का नाम अगर क्या किसी में बदल जाए, अगर कंट्री के नाम में बदल जाए तो क्या हो जाएगा, प्लूरल भाव लेता है। क्या होता है, प्लूरल भाव लेता है, ठीक है। जैसे मैं, और अगर कोई पढ़े वाला सब्जेक्ट रहेगा, स्टडी सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, स्टडी सब्जेक्ट रहेगा, तो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर में, सी होता है सिंगुलर में। देखो फिजिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। ये समझ में आ गया, सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कौन सा सही है बताओ अभी, फर्स्ट वाला। क्यों सही है, क्योंकि फिजिक्स सिर्फ एक ही है, एक ही नहीं। अगर कोई भी स्टडी सब्जेक्ट रहेगा, पढ़े वाला विषय रहेगा, हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। लेकिन वही अगर स्टडी सब्जेक्ट को क्या बोले कि वही अगर स्टडी सब्जेक्ट को कोई पोजेस्ट कर लेगा, मतलब क्या होता है, अधिकृत, क्या होता है, अधिकृत, अपने बस्ट में कर लेगा, अपने बस में कर लिया तो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म होगा। क्या होगा, जैसे फिजिक्स क्या है, एक पढ़ने समझने के लिए क्या है, कठिन विषय है। अब कहेंगे फिजिक्स ऑफ दत्ता सर, देखिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि देखिए थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए
यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं कि फिजिक्स ऑफ दत्ता सर, प्रॉपर हमेशा कैपिटल में है ना, दत्ता सर इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक ये हो गया, ठीक है बाबू। अब एक ये होगा ए ऑप्शन, एक बी, द फिजिक्स ऑफ दत्ता सर आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब बता कौन सा सही है? ये वाला। हाँ वेरी गुड। देखिए सर एक बार समझाएं, है ना, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों हुआ बाबू? ठीक है, हम बताते हैं कि अगर पोजेस्ट कर ले, अगर वो सब्जेक्ट को कोई अधिकृत कर ले तो प्लूरल भव होता है। क्या होता है? प्लूरल भव। तो प्लूरल आर यूज हुआ और साथ ही साथ आर्टिकल क्या लेता है? द। क्या लेता है? द। तो ये प्रॉपर अगर कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, एक दिन में पॉसिबल नहीं। आप थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा खाली थोड़ा सब क्लियर करते हैं। अब देख ले कॉमन नाउन, ये क्या करता है? कॉमन नाउन कोई भी कॉमन नेम को डिनोट करता है। क्या करता है? कॉमन नेम को डिनोट करता है। हाँ समान, जैसे लड़का है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ मार्कर एंड सपोज इफ वी लुक एट द कंपनी ऑफ दिस मार्कर, दैट इज व्हाट? फ्लेयर मार्कर। तो फ्लेयर मार्कर क्या हो जाएगा? प्रॉपर है। अब मार्कर क्या हो रहा है? एक कॉमन चीज। कुछ छोटा सा फैक्ट देता है कि कॉमन नाउन क्या होता है? जनरली कॉमन नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में रहेगा क्या रहेगा? कॉमन नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में रहेगा क्या रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो उसका क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा और साथ ही साथ क्या होगा? आर्टिकल द लेगा। क्या लेगा? द लगेगा। आर्टिकल द लेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, गर्ल इज ब्यूटीफुल, गर्ल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। द गर्ल इज ब्यूटीफुल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कि गर्ल आर ब्यूटीफुल, गर्ल आर ब्यूटीफुल। बताइए कौन सा कभी सही होगा? यहाँ पर गर्ल आर ब्यूटीफुल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल। क्यों? क्या बताते हैं कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है ना, सिंगुलर कॉमन नाउन क्या बोलेंगे? सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लिए हुए और साथ साथ क्या लेगा? द आर्टिकल। द आर्टिकल लिया ना, तो द गर्ल इज ब्यूटीफुल क्या रहेगा? सही रहेगा। अगर यही कॉमन नाउन क्या रहेगा? अगर प्लूरल रहेगा, क्या रहेगा? प्लूरल, ठीक है। क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा तो क्या यूज करेगा? प्लूरल वर्ब। क्या रहेगा? इस एग्जांपल देखिए, गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, कोई आर्टिकल नहीं लेगा, नो आर्टिकल, ठीक है। गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, हाँ, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब बताओ भाभी, विच वन इज करेक्ट? इस समय हाँ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि क्या है? प्लूरल कॉमन नाउन है। क्या है? और साथ साथ क्या है? प्लूरल वर्ब का यूज किया है। इसमें क्या है? ये गलत क्यों है? क्योंकि सिंगुलर वर्ब ले लिया है, ये द आर्टिकल ले लिया है। दैट्स व्हाई दिस ऑल दिस आंसर्स आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट ये बी सही है। अब बता कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बताइए कौन चीज है? कोई भी चीज के समूह को डिनोट क्या कहता है? कोई भी चीज के समूह को, कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट्स डिनोट्स अबाउट कलेक्शन, समूह को। अब कलेक्टिव नाउन कितने काइंड्स के होते हैं? कितने काइंड्स के होते हैं? तो जल्दी बता रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिर बाद में दिक्कत होगा। मेरे से बॉबी, मैं 5 बजे से 6 बजे तक लाइव रहता हूँ यूट्यूब पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप जुड़ के ये चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, देख लेते हैं कॉमन नाउन बता, देखिए क्या होता है। हाँ कितना लंबा हो गया? बस थोड़ा सा। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन एक हो गया, ठीक है। और एक होता है ग्रुप कलेक्टिव। क्या होता है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होता है? बोलो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन हर चीज का होता है। जब कलेक्शन अलग अलग चीज का कलेक्शन है, क्या हो? अलग अलग चीज का कलेक्शन हो तो क्या होगा? जनरलाइजिंग कलेक्टिव। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये पंखा है,
मशीनरी है, बहुत सारा चीज़ है। पंखा में क्या क्या है? कॉइल है, वो डाइना है ना, वायर है। तो सब चीज़ के अलग अलग कलेक्शन क्या बोला? एक मशीनरी बना। बाहर देखो, नहीं बोलता वाह कितना बढ़िया सीन है। तो सीन में देखते हो कि पेड़ है, उसमें बिल्डिंग्स है ना। तो जो अलग अलग चीज का कलेक्शन होता है क्या होगा? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर में हो। क्या होगा? सिंगुलर में होगा, है ना। अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या? जब एक ही चीज का कलेक्शन है, क्या हो? एक ही चीज का कलेक्शन। अब जैसे पिजेंट्री मतलब किसानों का समूह, बेवी सुंदर लड़कियों का समूह, जेंट्री जनरल लोगों का समूह, ये सब क्या हो जाएगा? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या बोलो? कि द कलेक्शन ऑफ नाउन इन विच, मेरे साथ बोलो, द कलेक्शन ऑफ नाउन इज विच, द कलेक्शन ऑफ नाउन व्हिच वी ग्रुप इज समटाइम group is sometimes agreeable agreeable or or disagreeable. disagreeable. It's said to be It's said to be distributive collective noun. distributive मतलब collective noun. कभी अगर क्या रहे, कभी जैसे मान लीजिए जज का समूह को क्या बोलते हैं सर? ज्यूरी। ज्यूरी बोलते हैं। ज्यूरी अगर डिसीजन ले रहा है कि नहीं, इस जैसे एग्जाम्पल देते हैं, द ज्यूरी हैज टेकन हिज डिसीजन इन दिस केस, तब अपना निर्णय लिया। तो जब निर्णय लेगा, जब एग्रीबल होगा तो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। क्या रहेगा? सिंगुलर वर्ब। अब डिसएग्रीबल, द ज्यूरी हैव नॉट टेकन हिज डिसीजन इन दिस केस, तो क्या रहेगा? प्लूरल वर्ब। ठीक है, समय बहुत जा रहा हो बाबू। अभी प्रिंस भाई आपसे विनती करके जा रहा है कि आपको मेरे साथ कांटेक्ट में रहना। ठीक है, हम आपको अंग्रेजी से, अंकल हम भी वादा कर रहे हैं कि इसको 3 से 4 महीना में इसको अगर अंग्रेजी का जो भी लैंग्वेज चीज होता है ना, मैथ्स फिजिक्स का गारंटी हो जाता है, अंग्रेजी का हम गारंटी लेते हैं। जब कभी भी आपको इंग्लिश का जो बेसिक से आपको पढ़ाएंगे बॉबी, ठीक है, तू मेरे से जैसे भी कर, तुम जब फ्री रहो, अभी तो गर्मी का छुट्टी है, एक प्रॉपर टाइम तुम बता देना मेरे को कि सर ये चीज़ में इस टाइम आप बताइएगा। मेरा सर को नंबर दे देंगे, आप बता दीजिएगा। उस टाइम आपको पर्सनली हम गूगल मीट या बोलो को जूम कैसे भी करके तुम हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो साथ रहे बाबू। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिला सर इससे, है ना। तो लास्ट में कुछ बोल दीजिए। यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी इस सर से इंग्लिश ज़रूर पढ़िएगा। इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू। और आप सबको भी इस चैनल इस बॉबी को ढेर सारा प्यार दीजिए, और जितने भी क्षेत्र से लोग हैं बॉबी से मिलिए, क्योंकि कुछ दिन में लग रहा है बॉबी हमारा कुछ खो सा गया है ना। तो बॉबी को